नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही चर्चित विषय पर बात करने वाले हैं। आजकल वजन घटाने के लिए कुछ नई दवाएं, इंजेक्शंस काफी सुर्खियों में है। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स जैसे कि मोंजारो और वेगोवी, शायद नाम सुने हो। हाँ, बिल्कुल, काफी चर्चा है इनकी। तो हमारे पास आज विश्लेषण के लिए एक दिलचस्प स्रोत है। एक डॉक्टर और उनके मरीज के बीच हुई बातचीत का पूरा विवरण। इसमें इन इंजेक्शंस पर काफी गहराई से बात हुई है। अच्छा। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस बातचीत के जरिए समझे ये दवाएं असल में है क्या चीज, शरीर पर काम कैसे करती हैं, कितनी असरदार हैं, क्या कोई नुकसान भी है, इस्तेमाल से जुड़ी जरूरी बातें क्या हैं। और एक बात जिसने मेरा ध्यान खींचा शुरू में ही, वो है इस बातचीत में आया एक आंकड़ा कि इन दवाओं से साल भर में औसतन 15 से 20% वजन कम हो सकता है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई बहुत ध्यान खींच रहा है। ये सुनने में तो जबरदस्त लगता है। तो चलिए इस बातचीत की परतों को खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। बिल्कुल। मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज ये आज के समय की बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियां हैं। ये दवाएं एक नया और शक्तिशाली तरीका पेश कर रही हैं शायद। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये दवाएं शरीर के अपने ही हार्मोन सिस्टम की नकल करके काम करती हैं। कोई बाहरी तरीका नहीं है ये। हाँ, ये बात मुझे भी काफी रोचक लगी। बातचीत में डॉक्टर साहब समझा रहे हैं कि ये दवाएं शरीर के अपने प्राकृतिक GLP-1 हार्मोन की तरह काम करती हैं। इसे थोड़ा और सरल शब्दों में समझाएंगे? देखिए, GLP-1 पूरा नाम है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। ये हमारे शरीर में, खासकर आंतों में, प्राकृतिक रूप से बनता है, आमतौर पर जब हम खाना खाते हैं। अच्छा। इसके कई काम हैं, पर दो मुख्य काम समझिए। एक, ये पैंक्रियास को कहता है कि भाई इंसुलिन बनाओ, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। ठीक है। दूसरा, ये हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि पेट भर गया है, और साथ ही पेट से खाना आगे धीरे धीरे जाता है। ओह। नतीजा, भूख कम लगती है और हम ज्यादा देर तक संतुष्ट महसूस करते हैं। अब ये जो दवाएं हैं, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स, ये क्या करती हैं कि इसी प्राकृतिक हार्मोन की बनावट और काम की नकल करती हैं, आर्टिफिशियली। लेकिन एक बड़ा फर्क है। इनका असर शरीर में प्राकृतिक वाले से कहीं ज्यादा देर तक रहता है। अच्छा। हाँ, प्राकृतिक हार्मोन तो मिनटों में खत्म हो जाता है, पर ये दवाएं घंटों या शायद दिनों तक एक्टिव रहती हैं। ओह, ये तो बड़ा अंतर है। बिल्कुल, ये कई मोर्चों पर एक साथ काम करती हैं। पहला, दिमाग के उन हिस्सों पर असर जहां भूख और संतुष्टि कंट्रोल होती है, खाने की इच्छा कम हो जाती है। दूसरा, पेट खाली होने की रफ्तार धीमी कर देती है। खाना पेट में ज्यादा देर टिकता है, तो पेट भरा भरा लगता है और आदमी कम खाता है। अच्छा, समझ गई। दिमाग, पेट, पैंक्रियास तीनों पर असर। ये तो वाकई एक मल्टी डायमेंशनल तरीका लगता है। बातचीत के अनुसार साल भर में औसतन 15 से 20% वजन कम होना, ये आंकड़ा कितना महत्वपूर्ण है? क्या ये पारंपरिक तरीकों से बहुत ज्यादा है और क्या ये नतीजा सबको मिलता है? देखिए, ये आंकड़ा वाकई क्रांतिकारी माना जा रहा है वजन घटाने की दुनिया में। पारंपरिक तरीके जैसे सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज, उनसे आमतौर पर 5 से 10% वजन कम होता है। बस इतना ही? हाँ, और उसे बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसकी तुलना में 15-20% या उससे भी ज्यादा वजन कम होना, ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। हाँ। डॉक्टर मरीज को साफ बताते हैं कि ये नतीजा तब मिलता है जब सही डोज के साथ साथ लाइफस्टाइल में बदलाव भी हों। अच्छा, ये जरूरी है? बिल्कुल, ये कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि बस इंजेक्शन लिया और वजन घट गया। हाँ। दवा अपना काम करती है, हाँ, पर उसका पूरा असर तभी दिखेगा जब व्यक्ति खुद भी कोशिश करे, खान पान, एक्टिविटी, इन सब पर ध्यान दे। ठीक है। और दूसरी बात जो बातचीत में भी आई है, वो है व्यक्तिगत भिन्नता। हर किसी पर असर अलग होता है। कहा गया है कि कुछ मरीजों में इससे भी बेहतर परिणाम देखे गए हैं। हाँ, मैंने पढ़ा। इसका मतलब है कि हर किसी का शरीर अलग तरह से रिएक्ट करता है। किसी का शायद 25% कम हो जाए, किसी का 10% ही हो। ये जेनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म, लाइफस्टाइल, कई चीजों पर निर्भर करता है। अच्छा, अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की, दुष्प्रभाव। बातचीत में डॉक्टर ने कुछ आम शुरुआती दिक्कतों का जिक्र किया है, जैसे हल्की मितली, कभी कभार उल्टी, कब्ज या दस्त। ये कितने सीरियस हो सकते हैं और कब तक रहते हैं? हाँ, ये जो पाचन से जुड़े साइड इफेक्ट्स हैं, ये इन दवाओं के साथ सबसे आम है, खासकर जब इलाज शुरू होता है या डोज बढ़ाई जाती है। अच्छी बात यह है, जैसा डॉक्टर ने समझाया, कि ज्यादातर लोगों में ये हल्के से मध्यम होते हैं
और आमतौर पर कुछ दिनों या हफ्तों में शरीर को आदत पड़ जाती है तो ये कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ, इसीलिए डॉक्टर अक्सर बहुत कम डोज से शुरू करते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हैं ताकि शरीर एडजस्ट कर ले और ये शुरुआती परेशानियां कम हों। ठीक है। लेकिन, और ये बात उस बातचीत में भी जोर देकर कही गई है, किसी भी गंभीर परेशानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, फौरन डॉक्टर को बताना चाहिए। इसीलिए ये दवाएं बिना डॉक्टरी पर्चे और लगातार निगरानी के बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को पेट में बहुत तेज दर्द हो, लगातार उल्टी हो या कुछ भी असामान्य लगे तो तुरंत डॉक्टर से मिले। बिल्कुल। ये डॉक्टर और मरीज के बीच लगातार बातचीत की अहमियत को भी दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टरी निगरानी और खुला संवाद शायद सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें। इस गहन विश्लेषण और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।